हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ हमारा सौरमंडल, आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल के बारे में आप लोग बहुत सारे प्रश्न करते रहते हो। मैंने सोचा आज आप लोग को सौरमंडल के बारे में ही कुछ बता देता हूँ। बच्चों देखो, सबसे पहली चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग को ये याद रखना है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। टोटल कितने ग्रह होते हैं बच्चों? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रह होते हैं? बुध ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है, पृथ्वी ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है और वरुण होता है। ये 8 ग्रह होते हैं। ये नाम आप लोग को हिंदी में एकदम अच्छे से याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, मैं एक एक करके आप लोग को बताता जा रहा हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ है कि ये जितने भी ग्रह होते हैं 8 ग्रह, ये सभी सूरज, सन, ये सन जो है ये पूरे सौरमंडल के केंद्र में होता है और ये सारे के सारे ग्रह इसी केंद्र में, इसी केंद्र पे जो स्थित सूरज है, इसी का ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी 365 दिन और 4 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो हम लोग बोलते हैं ना 1 साल हो गया। तो 1 साल में जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे भी हर प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं एक करके कि कौन सा ग्रह नज़दीक है, कौन सा ग्रह दूर है। तो आप लोग चित्र में भी देखते रहेंगे और मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनते भी रहेंगे। तो देखो बच्चों, सूरज के सबसे करीब है बुध ग्रह। सूरज के सबसे करीब कौन है? बुध ग्रह। इस चित्र में भी आप लोग देखो कि बुध ग्रह काफ़ी करीब है। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, MERCURY, मरकरी। ओके बच्चों, उसके बाद दूसरे नंबर पे है, सूरज के दूसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं वीनस। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, जिस पे हम लोग रहते हैं। देखो आप लोग नीले कलर का दिख भी रहा है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ओके बच्चों, चौथे नंबर पे है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह किस कलर का है? लाल रंग का है। देखो इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी को नीले ग्रह भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नीले कलर का दिखता है, तो हम लोग इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखो बच्चों, 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह हम लोग को मिल रहा है? 5वें ग्रह पे है बृहस्पति ग्रह। 5वें ग्रह पे कौन सा ग्रह है? 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? जुपिटर बोलते हैं। और ये हमारे ब्रह्मांड का, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ब्रह्मांड का नहीं है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स, MARS, मार्स। आगे बच्चों, बृहस्पति के आगे यानी कि सूर्य के 6वें नंबर पे कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। सूर्य के 6वें नंबर पे कौन सा ग्रह है? 6वें स्थान पे कौन सा ग्रह पाया जा रहा है? शनि ग्रह। शनि ग्रह के देखिए आप लोग छल्ले भी हैं। शनि ग्रह के क्या हुए? छल्ले। जैसे अंगूठी आप लोग पहनते हो ना, छल्ले की तरह होता है, उसी तरह से शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। गैसीय छल्ले, गैस से बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग सैटर्न बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सैटर्न। नेक्स्ट है बच्चों अरुण। अरुण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूरेनस। ये भी शनि के अगले स्थान पे यानी कि सूर्य के 7वें स्थान पे जो ग्रह पाया जाता है उसको हम लोग अरुण बोलते हैं। फिर है बच्चों लास्ट में एकदम 8वें नंबर पे वरुण। वरुण को हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। वरुण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। तो ये तो क्रम की बात हो गई कि पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण। ये तो क्रम है सूर्य के चारों तरफ। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये सूर्य से ही बने हुए हैं। सूर्य ही टूट के इनमें परिवर्तित हो गया है। ओके बच्चों, अब हम लोग इसकी कुछ खासियत जान जाते हैं कि कौन से ग्रह को क्या कहा जाता है, क्या होते हैं ये ग्रह। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ अगर आपसे पूछा गया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बोलेंगे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। अब आप लोग देखो पहले नंबर पे कौन है? बुध है, तो सबसे करीब कौन हो गया? सूर्य के बुध हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पे देखो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को कई तरह के नामों से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को हम लोग पहले चीज़ तो भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सांझ का तारा भी बोलते हैं इसको, शुक्र ग्रह को। और हम लोग इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी, इसका आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर ही होता है, इसलिए हम लोग इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह है। अब आप लोग सोचोगे कि सूर्य के सबसे निकट तो बुध ग्रह है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, लेकिन गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। इसके बारे में आगे वीडियो में और मैं अच्छे से आपको बताता रहूँगा। लेकिन पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 71% पानी ही पाया जाता है, तो ये ब्रह्मांड से हम लोग को नीले कलर का ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये लाल रंग का होता है। यहाँ चट्टानें जितनी होती हैं ये लाल कलर की होती है। और हमारे
सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जो पर्वत की जो चोटी होती है, ये लाल ग्रह पे ही पाया जाता है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ओके बच्चों, ये हमारे माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना बड़ा है, निक्स ओलंपिया जो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। आगे है बच्चों बृहस्पति ग्रह। आगे कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खास बात ये है कि ये ज़्यादातर गैस से बना हुआ है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कोई पूछेगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह कौन सा है, बोलेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। आगे बच्चों पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास छल्ले होते हैं, तो आप लोग बताओगे कि जो शनि ग्रह होते हैं, सैटर्न, उसके छल्ले पाए जाते हैं, उसके छल्लेदार होता है वो। ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों अरुण और वरुण। अरुण और वरुण, ये नाम देखो एक ही तरह का है, अरुण और वरुण। वरुण में भी छल्ले पाए जाते हैं, अरुण में भी थोड़े बहुत छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन छल्लेदार सबसे ज़्यादा कौन होता है? वो शनि ग्रह होता है। ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों लास्ट में मैंने देखा, आप लोग देखो यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे धब्बा बनाया हुआ है काले कलर का, धूमकेतु लिखा है मैंने इसको। धूमकेतु क्या होता है? देखो बच्चों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत तरह पत्थर के टुकड़े, बड़े बड़े शिलाखंड की तरह पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। ये भी प्लैनेट की तरह ही घूमते रहते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और कभी कभी अपनी कक्षा से निकल जाते हैं और किसी प्लैनेट की तरफ जाने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना था कि पृथ्वी पे एक उल्का पिंड गिरने वाला है, तो ये उसी तरह के धूमकेतु होते हैं, कभी कभी ये टूट के गिरने लगते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये ज़्यादातर पाए कहाँ जाते हैं? पूछा जाता है धूमकेतु कहाँ पाया जाता है ये सौरमंडल में हमारे। तो जो ये धूमकेतु पाया जाता है, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ओके बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको मैसेज करेंगे और मैं आपको इन सब चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको मैं आपको लिख के भी दे दूँगा। ओके बच्चों।